ये कुख्यात अपराधी रहा है कि उसमें पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव द्वारा एक ऑडियो के माध्यम से उनको धमकाया गया था। उन लोगों के भी कई लोगों के नाम सामने आए हैं जिनसे रंगदारी ली गई थी। रंगदारी क्या उनसे ठगी या जालसाजी भी की गई थी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर हमले के मामले में पटना पुलिस ने मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान दरियापुर समनपुरा नौबतपुर निवासी सुनील कुमार राय और सुनील यादव के रूप में हुई है। ये वारदात पिछले साल 20 अगस्त 2024 को खगौल थाना क्षेत्र में हुई थी। मुख्य अभियुक्त टिंकू यादव उर्फ पिंकू यादव, जो कि बाहुबली रीतलाल यादव के भाई बताए जाते हैं, उसने एम्स के सीएसओ प्रेमनाथ राय को धमकी दी थी। दरअसल टिंकू यादव अपने लोगों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलाने के लिए दबाव बना रहा था और सीएसओ द्वारा मना करने पर उन पर गोली चलवा दी गई थी। तो बिहार की राजधानी पटना के एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर फायरिंग के मामले का पुलिस ने पिछले साल खुलासा भी किया था और इस मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था उस वक्त। इस केस का मुख्य आरोपी और दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव का भाई पिंकू यादव, जो कि अभी जेल में बंद है। कुल मिलाकर इस केस में 5 आरोपी अभी जेल में बंद हैं। बीते साल इस केस को लेकर पटना वेस्ट के एसपी अभिनव धीमान ने विस्तार से जानकारी देते हुए उस वक्त बताया था कि दानापुर के विधायक रीतलाल के भाई पिंकू यादव ने ही एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर फायरिंग कराई थी। पुलिस के मुताबिक पिंकू यादव ने बीएन राय को फोन पर धमकी भी दी थी। दरअसल एम्स में 50 से 60 सिक्योरिटी गार्ड्स की बहाली होनी थी और विधायक का भाई पिंकू यादव चाहता था कि इसमें उनके लोगों की बहाली की जाए। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड की बहाली के नाम पर पिंकू यादव 60,000 से 1 लाख रुपए तक वसूलता था। ऐसे में पिंकू यादव ने एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को फोन कर धमकी दी कि मेरे साथ तालमेल करके काम कीजिए, नहीं तो कंपनी नहीं चलेगी और ना ही कोई सुरक्षित रहेगा। जब बीएन राय ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने हमले की साजिश रची थी। पश्चिमी पटना सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि आरोपी मुख्य शूटर सुनील यादव टॉप 10 कुख्यात अपराधियों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ कई थानों में मामले भी दर्ज है। तो क्या कुछ कह रहे हैं सिटी एसपी भानु प्रताप, आप भी सुनिए। 22 अगस्त 2024 को एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर जानलेवा हमला किया गया था और उसको लेकर एक ऑडियो क्लिप पूर्व में सामने आई थी, जिसमें मुख्य अभियुक्त पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव द्वारा उनको धमकाया जा रहा था। उनसे अपने आदमियों की बहाली के लिए प्रेशर बनाया जा रहा था एम्स में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर, और उसको लेकर खगौल थाना में एक प्राथमिकी 284/24 22/8/2024 को दर्ज की गई थी और उसमें उसी क्रम में जो मुख्य शूटर था आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इस जो शूटर है सुनील कुमार राय और सुनील यादव, जो शिव जतन प्रसाद ग्राम दरियापुर टोला थाना नौबतपुर का रहने वाला है, ये कुख्यात अपराधी रहा है और पश्चिम क्षेत्र के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल था। इस पर 10 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं, खगौल, नौबतपुर, जानीपुर, विक्रम, जिसमें हत्या, लूट और डकैती जैसे संगीन मामले हैं। उस घटना का विवरण इस तरह से है कि उसमें पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव द्वारा एक ऑडियो के माध्यम से उनको धमकाया गया था चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को, जो एम्स में कार्यरत थे, जो सिक्योरिटी गार्ड की बहाली करते थे, कि आपको हमारे लोगों की भर्ती करनी पड़ेगी अगर इस क्षेत्र में रहना है तो। और जब उन्होंने मना कर दिया उसको लेके तो उन पर दूसरे दिन गोली चलवाई गई। शूटर को गिरफ्तार किया तो उसके पूछताछ में पता चला कि एक व्यक्ति से 65,000 रुपये पिंकू यादव के द्वारा वसूले जाते थे एम्स में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नौकरी लगाने के नाम में, और जब उन्होंने मना कर दिया तो उन पर गोली चलवा दी गई। और अब तक इसमें जितेंद्र कुमार, गुड्डू कुमार, राजू, पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव, विनोद कुमार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में ये भेजा जा चुका है जुडिशियल कस्टडी में। और इसमें ये जो शूटर था सुनील कुमार लंबे समय से फरार चल रहा था और इसमें डीआईयू की टीम लगातार इसके खिलाफ कार्य कर रही थी गिरफ्तारी के लिए। इसकी अभी गिरफ्तारी हो गई है और इसमें उन लोगों के भी कई लोगों के नाम सामने आए हैं जिनसे रंगदारी ली गई थी। रंगदारी क्या उनसे ठगी या जालसाजी भी की गई थी, उनसे पैसा लिया गया सिक्योरिटी गार्ड के रूप में लगाने का, दबाव बनाने का, तो उनके भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
उसमें अलग से पृथक कार्रवाई भी की जाएगी और अभी इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। सर, गोली चलाने के लिए कितने रुपए दिया गया था पिंकू यादव के द्वारा? इन लोगों को एक लालच भी था इसमें पैसे के अलावा। ये जो लोग थे, ये वो लोग थे, इनको भी बोला गया था, इनसे 65,000 रुपये लिया गया शूटर से भी, और बोला गया कि तुम्हें भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिला देंगे। और जब बोला गया कि तुम्हें उस पर गोली भी चलानी पड़ी, जब उसने बोला कि आपका वो मना कर रहा है भर्ती कराने से, तो अब आप उसको मार दीजिए, तो उसके कहने पर फिर इन लोगों ने गोली भी चलाई। तो इनमें दो से पैसा लिया गया था। हाँ, इसमें दो स्वार्थ थे इनके। एक तो इसको नौकरी का इसको भी दिया गया था कि तुम्हारी वहाँ लगवा देंगे, और प्लस इससे पैसे भी लिए, और पूर्व में ये उनके लिए काम भी करता था। कितने लोगों से ऐसा लिया गया था पैसा? इसमें बहुत सारे लोगों से पूर्व में, जैसा कि जब छापेमारी हुई थी, सिक्योरिटी बेल्ट्स मिली थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली थी, बहुत सारे लोगों से लिया गया था। ऐसा इस शूटर का जो बयान है, इसका ही कहना है 15 लोगों के आसपास लिया गया, लेकिन बहुत सारे लोग थे जिनसे लिया गया था। पूर्व से ही वो बहाली उसमें चल रही थी। इस संबंध में पुलिस से कोई शिकायत नहीं किया जो पैसा दिए नौकरी लगाने के लिए? शिकायतें आई हैं, उसमें FIR की जाएगी दर्ज अलग से। तो बता दें कि 20 अगस्त 2024 को पटना के एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। हालांकि उनकी गाड़ी पर गोलियों के निशान मिले थे और उनकी गाड़ी में बुलेट फंसा हुआ भी था। इस मामले को देखते हुए ही SIT का गठन भी उस वक्त किया गया था। अब पुलिस ने मुख्य शूटर सुनील यादव को गिरफ्तार किया है। पश्चिमी क्षेत्र का टॉप 10 कुख्यात अपराधियों में शामिल रहा है और सुनील यादव जो है, उसके खिलाफ कई थानों में मामले भी दर्ज है। पूछताछ में उसने खुलासा भी किया है कि पिंकू यादव सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए 65,000 रुपये वसूलता था। इससे पहले इस मामले में पिंकू यादव सहित जितेंद्र कुमार, गुड्डू कुमार, राजकुमार और विनोद कुमार को जेल भेजा जा चुका है। तो पूरा मामला खगौल थाना कांड संख्या 284/24 के तहत दर्ज है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।